नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु वशिष्ठ पर। और आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है तिब्बत। तिब्बत भारत के लिए एक अहम मुद्दा है और अहम इशू इसलिए है क्योंकि तिब्बत भारत से तकरीबन 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने अपनी लिबरेशन पीपल लिबरेशन आर्मी को यूज करके 1950 में तिब्बत पर हमला किया और 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसने 1914 का एक एग्रीमेंट था जिसको हम शिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर चाइना और तिब्बत के बीच में एक बाउंड्री शेयर करवा दी गई और दोनों ने इस एग्रीमेंट को माना भी। लेकिन 1950 में पीपल लिबरेशन आर्मी को लेकर चाइना ने इस पर हमला किया और 1951 तक जबरदस्ती तिब्बत लीडर से साइन करा के, फोर्सफुली उनसे साइन कराकर इस ट्रीटी को वॉयलेट करते हुए चाइना तिब्बत को अपना एक अहम हिस्सा बना लिया। 1954 आते आते 3 साल बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार भारत में थी, उन्होंने भी तिब्बत को चाइना का एक अहम हिस्सा मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं चाइना और तिब्बत के इस इशू की, तो सवाल यह आता है कि हम इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज यूएस गवर्नमेंट में, यूएस पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम कांग्रेस भी कहते हैं, वहां पर एक बिल लाया गया जिसको बोला गया तिब्बत रिजोल्यूशन बिल, जिसमें तिब्बतन्स के बारे में बात किया गया और उनके ऊपर जो एट्रोसिटी चाइना कर रहा है उसके बारे में बात किया गया और कहा गया कि अब हम तिब्बत को एक सेपरेट स्टेट की तरह देखेंगे और तिब्बतन्स के राइट्स के बारे में हम अब आवाज उठाएंगे। कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना की बढ़ती हुई पावर को काउंटर करने के लिए इस मुद्दे को लेकर आया है और अपनी पार्लियामेंट में इसको पास करवाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें चाइना का इस पर स्टैंड किया है, तो चाइना ने बहुत कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है और यूएस को कहा है कि किसी भी तरीके से ये बिल यूएस पार्लियामेंट के अंदर पास ना किया जाए। चाइना की एम्बेसी जो भारत में चाइना की जो एम्बेसी है, वहां पर भी इसका कड़ा विरोध उन्होंने जताया है। साथ ही साथ अभी हाल में ही अगर जून 12 की बात की जाए, 12 जून 2024, कांग्रेस पार्लियामेंट के कुछ प्रतिनिधि भारत में आकर दलाई लामा से मिले और उन्होंने दलाई लामा जी को आश्वासन दिया कि वो इस बिल को पार्लियामेंट में पास कराएंगे, दोनों सदनों में पास कराकर इसको एक एक्ट बना देंगे जिसमें वो तिब्बत को लेकर एक मुखर तौर से एक सेपरेट स्टेट और वहां के लोगों के हकों की बात की जाएगी। इसको लेकर दलाई लामा का भी उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। इसी दौरान चाइना ने यह बात कहा कि दलाई लामा पे एक क्लेम किया कि दलाई लामा इज नॉट अ रिलीजियस लीडर, इज अ पॉलिटिकल लीडर, जिसको भारत ने इस बात का खंडन करते हुए बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि दलाई लामा जी को पूरा विश्व और भारत के लोग उनको एक रिलीजियस लीडर की तरह देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए भारतीय गवर्नमेंट ने साफ साफ चाइनीज गवर्नमेंट की इस बात का खंडन किया। अब आप क्या समझते हैं इशू पर? क्या तिब्बत भारत के लिए एक अहम इशू है और क्या भारत को भी अब तिब्बत को लेकर मुखर हो जाना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इस पर स्टेप भी लिए हैं क्या? लेकिन हमें अब और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने होंगे चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना भी गाय बजाय डोकलाम जैसे केसेस, अरुणाचल प्रदेश में कई केसेस और सिक्किम में ऐसे कई केसेस हैं जहां पर चाइना ने भारत को परेशान करने की कोशिश की है। क्या हम भी तिब्बत इशू को और थोड़ा सा बल देकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं? आप अपनी इस पे राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।